उधर से मांगा गया और समर्थन दिया गया। अच्छा, उधर से मांगा गया जी। क्या आश्वासन दिया गया है कि फिर से आप लोगों को सम्मान दिया जाएगा? सूरजभान जी, कि हमने पूछा उनसे कि चाचा पारस कह रहे हैं कि चिराग को भी मेरा समर्थन है। चिराग पासवान ने टका सा जवाब दिया, नीतीश जी हैं, मोदी जी हैं, अमित शाह जी हैं, मांझी जी हैं, उपेंद्र कुशवाहा जी हैं, हम लोग 40 के 40 जीत जाएंगे। अभी भी थोड़ा भी सॉफ्ट नहीं हो रहे हैं। जब केंद्रीय मंत्री के पद से इस्तीफा दे दिया, बाद में कोई फर्क नहीं पड़ा, तब जाके समर्थन किया। अगर थक जाता है इससे ना तो महसूस तो करता है ये थका हुआ। ये हर एक दल में हर समय होते आया। सुबह का भूला शाम के घर वापस आ जाएगा तो उसको भूला हुआ नहीं कहा जाता। सूरजभान सिंह जाएंगे क्या प्रचार करने के लिए? जहाँ पे जैसे मुंगेर हो गया, बेगूसराय हो गया, नवादा हो गया, इन जगहों पे सूरजभान सिंह जाएंगे चुनाव प्रचार करने के लिए एनडीए के उम्मीदवार के लिए? आप नाम बताए 3 जगह, हम 40 जगह जाने के लिए तैयार है, तो फिर 3 का क्यों नाम आप गिने? हाँ। कि सगर प्रचार में जाएंगे, कहीं कोई बात आपको नहीं जनाएगा। रात गई बात कि इतने बड़े नेताओं के होते हुए खुद पशुपति कुमार पारस, रामविलास पासवान के छोटे भाई, जो राजनीतिक कहते थे कि राजनीतिक विरासत हम संभाल रहे हैं, सूरजभान सिंह, सुनील पांडे, प्रिंस पासवान, उनके रहते हुए एक भी सीट नहीं। देखिए, अभी हमारे साथ एक्सक्लूसिव सूरजभान सिंह मौजूद हैं, सीधे इनसे बातचीत करेंगे। पशुपति कुमार पारस ने घोषणा कर दी है कि एनडीए को समर्थन करेंगे, लेकिन ऐसी क्या मजबूरी रही जहां पर खुद पशुपति पारस हो, सूरजभान सिंह हो, प्रिंस पासवान हो, वहां पर बीजेपी के तरफ से इग्नोर किया गया। पहले पारस जी के तरफ से कहा गया कि कोई साधु नहीं होता है, लेकिन फिर किसके दबाव में ये तीनों लोग मान गए एनडीए और बीजेपी को समर्थन करने के लिए? सूरजभान जी, आज तो थोड़ा कड़वा सवाल बनता है कि आखिर ऐसी क्या मजबूरी है आप लोगों को कि बीजेपी ने इतना इग्नोर किया फिर भी समर्थन करने को मजबूर है? देश के सबसे जरूरत है मोदी, इसीलिए समर्थन किया जा रहा है, विशेष और कोई बात नहीं। देश की जरूरत है मोदी। तब अगर देश की जरूरत है मोदी, तो आप लोग को जब इग्नोर किया गया तब प्रेस कॉन्फ्रेंस ही नहीं करना चाहिए था कि बीजेपी ने हमारे साथ गलत किया, हमारे साथ बेईमानी की? उसके बाद ना समर्थन का ऐलान किया गया। जब केंद्रीय मंत्री के पद से इस्तीफा दे दिया, बाद में कोई फर्क नहीं पड़ा, तब जाके समर्थन किया। जी नहीं, उधर से मांगा गया और समर्थन दिया गया। अच्छा, उधर से मांगा गया जी, तब समर्थन दिया गया। हाँ। और हम लोग अस्थिर से बैठ के देख रहे हैं, ऐसा तो नहीं है सामने बार बार तो चुनाव होते रहता है। हाँ, नहीं, बार बार चुनाव होते रहता है, ये बात सही है। आगे विधानसभा भी है 1 साल के बाद, सही चीज़ें हैं। लेकिन कहीं ना कहीं आपके जो कार्यकर्ता हैं, आपके जो समर्थक हैं, यानी आपके पार्टी के कार्यकर्ता, आपके समर्थक, वो निराश, ठगे हुए महसूस कर रहे हैं कि इतने बड़े नेताओं के होते हुए खुद पशुपति कुमार पारस, रामविलास पासवान के छोटे भाई, जो राजनीतिक कहते थे कि राजनीतिक विरासत हम संभाल रहे हैं, सूरजभान सिंह, सुनील पांडे, प्रिंस पासवान, उनके रहते हुए एक भी सीट नहीं। जैसे उस समय की हालात अलग था, आज की हालात अलग है, ये अंतर है। इस हालात को फिर कैसे ठीक करेंगे? कोई पार्टी तो खड़ा करना है फिर से। आने वाले समय में सब हो जाएगा ठीक। क्या के लिए चिंता करते हैं? बरसात तो हर साल होता है, उसी तरह बरसात। अच्छा, क्या आश्वासन दिया गया है कि फिर से आप लोगों को सम्मान दिया जाएगा? सूरजभान जी, क्योंकि अगर समर्थन मांगा गया, आप कह रहे हैं समर्थन मांगा गया, फिर तब हमने समर्थन किया। ये राष्ट्रीय अध्यक्ष इसकी आपको जवाब दे तो ज्यादा बेटर है। लेकिन आपको नहीं लगता है कि इससे कार्यकर्ता आपके मायूस हुए हैं? कोई भी लड़ाई में अगर थक जाता है इससे ना तो महसूस तो करता है ये थका हुआ। ये हर एक दल में हर समय होते आया। और सुबह का भूला शाम के घर वापस आ जाएगा तो उसको भूला हुआ नहीं कहा जाता। अच्छा सूरजभान जी, आखिरी के मेरे 2 सवाल है। सूरजभान सिंह जाएंगे क्या प्रचार करने के लिए, या जहाँ पे जैसे मुंगेर हो गया, बेगूसराय हो गया, नवादा हो गया, इन जगहों पे सूरजभान सिंह जाएंगे चुनाव प्रचार करने के लिए एनडीए के उम्मीदवार के लिए? आप नाम बताए 3 जगह, हम 40 जगह जाने के लिए तैयार है, तो फिर 3 का क्यों नाम आप गिने? नहीं, यहाँ पे दबदबा रहा है, सूरजभान सिंह का दबदबा रहा है, इलाका कहा जाता है सूरजभान सिंह का। कि सगर प्रचार में जाएंगे, कहीं कोई बात आपको नहीं जनाएगा। रात गई बात गई। अच्छा, चिराग पासवान से हमारी बातचीत हो रही थी, हमने पूछा उनसे कि चाचा पारस कह रहे हैं कि चिराग को भी मेरा समर्थन है। चिराग पासवान ने टका सा जवाब दिया, नीतीश जी हैं, मोदी जी हैं, अमित शाह जी हैं, मांझी जी हैं, उपेंद्र कुशवाहा जी हैं, हम लोग 40 के 40 जीत जाएंगे। वो तो अभी भी थोड़ा भी सॉफ्ट नहीं हो रहे हैं। देखिए, ये परिवार का मामला है, इसमें मुझे बोलना उचित नहीं होगा। अच्छा, अब एक आखिरी सवाल, क्या अब भी आपको लगता है कि जैसे समर्थन कर रहे हैं तो पार्टी और परिवार एक हो जाना चाहिए? इतिहास तो ही बताया होगा, एक हो जाना चाहिए परिवार पार्टी।
इतिहास यही बताया है। तो चलिए, हमारे साथ सूरजभान सिंह थे, जिन्होंने कहा है कि निराशा जरूर हुई है, लेकिन चुनाव बार बार आता है, बरसात की तरह चुनाव आता है, फिर से पार्टी खड़ी होगी और कार्यकर्ता मायूस नहीं होंगे।